हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर 4 की सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। इसका इंट्रोडक्शन से है। सेल की लेयर पर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स अंतःकोशिकीय टारगेट एंजाइम को उत्तेजित करते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स से जी प्रोटीन के द्वारा जुड़ते हैं। विभिन्न इंट्रासेल्युलर टारगेट में अधिकतर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। इस टाइप इंट्रासेल्युलर सिग्नल पाथवे सेल की लेयर को न्यूक्लियस से जोड़ते हैं, जिसके कारण बाह्य कोशिकीय उद्दीपन जीन एक्सप्रेशन में परिवर्तित होते हैं। अगला पॉइंट है द CAMP पाथवे। इंट्रासेल्युलर सिग्नल प्रोसेस में सर्वप्रथम हार्मोन्स एपिनेफ्रिन के द्वारा प्रसारित सिग्नल्स के बेस पर सन 1958 में सदरलैंड ने 1958 के द्वारा स्टडी की गई। यह हार्मोन्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने और सिग्नल्स प्रसारित करता है। इन साइंटिस्ट ने बताया कि एपिनेफ्रिन हार्मोन्स की क्रिया के टाइम इंट्रासेल्युलर साइक्लिक CAMP की कंसंट्रेशंस बढ़ जाती हैं। इससे इस कॉन्सेप्ट को बल मिला कि CAMP हार्मोन सिग्नल्स के सेकेंड मैसेंजर्स का वर्क करती हैं। प्रथम संकेतक स्वयं हार्मोन्स होता है। साइक्लिक CAMP की उत्पत्ति ATP से होती है। CAMP के द्वारा ग्लाइकोजन के टूटने का मैसेज CAMP पर निर्भर करता है। प्रोटीन काइनेसिन और प्रोटीन काइनेसिन A की हेल्प से प्रेषित किया जाता है। यह एंजाइम 1968 में दो साइंटिस्ट जॉर्नल वाल्स तथा एड क्रेब्स के द्वारा खोजा गया था। प्रोटीन काइनेस A की अक्रियाशील स्ट्रक्चर टेट्रामर होती है, जिसमें 2 कैटालाइसिस तथा 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती हैं। प्रोटीन काइनेस A का नियंत्रण एक्टिवेट प्रोटीन काइनेस A में 2 नियंत्रक R पाए जाते हैं तथा 2 कैटालाइटिक C सब यूनिट होती हैं। जब CAMP R से जुड़ती है तो C सब यूनिट क्रियाशील होकर अलग हो जाती हैं। साइक्लिक AMP नियंत्रक सब यूनिट से जुड़ती हैं, जिससे कैटालाइटिक यूनिट फ्री हो जाती है तथा क्रियाशील हो जाती हैं। अगला पॉइंट है रोल ऑफ CAMP इन जीन एक्सप्रेशंस। बहुत से एनिमल सेल्स में CAMP जीन एक्सप्रेशंस को प्रभावित करती हैं। कुछ एनिमल्स के जीनोम में टारगेट जीन एक कंट्रोल चेन होती है, जिसे CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट कहते हैं। प्रोटीन काइनेस A न्यूक्लियस में कंट्रोल सब यूनिट से फ्री होकर पहुंचता है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि प्रोटीन काइनेस A स्वतः साइटोप्लाज्म में उत्तेजित नहीं होता, इसके लिए CAMP आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है सेकेंड मैसेंजर CGMP। एनिमल सेल्स में चक्रीय GMP भी सेकेंड मैसेंजर का कार्य करती हैं, यद्यपि इसकी कार्य पद्धति पूरी तरह से ज्ञात नहीं हुई है। CGMP का फॉर्मेशन GTP से होता है। G प्रोटीन अल्फा बीटा गामा रोडोप्सिन्स के टूटने पर क्रियाशील G प्रोटीन्स ट्रांसड्यूस बनना तथा उसका फॉस्फोडाइएस्टर से मिलकर CGMP की कंसंट्रेशंस को कम करना। अगला है कंक्लूजन। सेल की सरफेस पर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स इंट्रासेल्युलर टारगेट एंजाइम को उत्तेजित करते हैं, जो कि अंत रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स से G प्रोटीन की हेल्प से जुड़ते हैं तथा CAMP उत्पादित करते हैं। CAMP पर निर्भर प्रोटीन काइनेस क्रिया को आगे बढ़ाता है तथा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। CAMP जीन अनुलेखन को भी प्रभावित करते हैं, इसे सेकेंड मैसेंजर माना जाता है। CGMP भी एक सेकेंड मैसेंजर सेल है।